नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि अगर आप अपनी इच्छाओं को 3 बार बोलें तो वे जल्दी पूरी हो सकती हैं। चाहे आपकी इच्छा किसी भौतिक चीज से हो, रिश्तों से जुड़ी हो या फिर आध्यात्मिक उन्नति के लिए हो, इसे सही तरीके से बोलने पर वे सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। इस विषय में पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें, ताकि आप भी इस प्रक्रिया का रहस्य जान सकें और अपनी इच्छाओं की पूर्ति में सफलता प्राप्त कर सकें। हमारे चैनल ध्यान साधना में आपका स्वागत है। अब आइए पहले ब्रह्म मुहूर्त के समय को जान लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 3 से 5 के बीच माना जाता है, लेकिन इसे विशेष रूप से सुबह 3:36 से शुरू करने का सुझाव दिया जाता है। अगर आप अपने क्षेत्र का सटीक समय जानना चाहते हैं तो आप सूर्योदय का समय देखकर उससे 1.5 घंटे पहले का समय निर्धारित कर सकते हैं। यही समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। हर व्यक्ति की जिंदगी में कुछ न कुछ अधूरापन होता है, कुछ पाने की, कुछ बनने की, कुछ सीखने की या किसी विशेष लक्ष्य को हासिल करने की चाहत होती है। किसी को सरकारी नौकरी चाहिए, किसी को प्राइवेट कंपनी में काम करने का सपना होता है, तो किसी को मंच MNC में जॉब पाने की ख्वाहिश होती है। कुछ लोग अपना खुद का व्यापार शुरू करना चाहते हैं और उसमें नई नई ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, तो कुछ लोग समाज में आगे बढ़कर उच्च स्थान प्राप्त करना चाहते हैं। वहीं सांसारिक इच्छाओं की बात करें तो किसी को संतान की चाह होती है, किसी को बेटी चाहिए तो किसी को बेटा, किसी को घर चाहिए तो किसी को किसी प्रकार के आड़ से छुटकारा चाहिए। इन सारी इच्छाओं और आकांक्षाओं के बीच कई लोग अपने लक्ष्य से वंचित रह जाते हैं और संतुष्टि का अनुभव नहीं कर पाते। कई लोगों की धार्मिक इच्छाएं भी होती हैं। कोई आध्यात्मिक मार्ग पर चलकर आत्म साक्षात्कार करना चाहता है, कोई कुंडलिनी जागरण की इच्छा रखता है, तो कोई अपने तीसरी आंख को खोलकर ईश्वर से एकाकार होना चाहता है। इस तरह हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई विशेष इच्छा होती है। ऐसे में ब्रह्म मुहूर्त का समय एक खास महत्व रखता है। यह वह पवित्र समय होता है जब चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। सभी देवी देवता अपने दिव्य स्वरूप में इस समय मौजूद रहते हैं और विशेष रूप से माता सरस्वती की उपस्थिति हर जगह होती है। यही वह समय है जब आप अपने ध्यान और भजन के माध्यम से इन ऊर्जाओं से जुड़ सकते हैं और अपने जीवन की अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उनसे आशीर्वाद मांग सकते हैं। हमारे पूर्वज जैसे माता पिता, दादी दादा, नाना नानी और आशी मुनि इस समय की महत्ता को जानते थे। वे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे क्योंकि उन्हें पता था कि यही वह समय है जो स्वयं के लिए सबसे शक्तिशाली है। यह समय शरीर, भौतिक सुख और आध्यात्मिक उन्नति के लिए सक्षम माना जाता था। डॉक्टर और बुजुर्गों की सलाह हमेशा यही रहती है कि सुबह जल्दी उठकर हल्की सैर या वॉक करनी चाहिए। सुबह उठने से न केवल मोटापा और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, बल्कि शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। सुबह का समय ऐसा होता है जब वातावरण में कॉस्मिक ऊर्जा का प्रवाह उच्चतम स्तर पर होता है, जिसे महसूस करके हम अपने शरीर और मन को ऊर्जावान बना सकते हैं। इस ऊर्जा को ग्रहण करने से कई स्वास्थ्य समस्याएं भी दूर हो सकती हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह लगभग 3:36 से 5:30 के बीच माना जाता है। यह वह समय है जब मनुष्य का चेतना स्तर सबसे ऊंचा होता है। इसलिए इस समय में ध्यान, प्रार्थना या मेडिटेशन करना अत्यंत लाभकारी होता है। सुबह उठकर यदि बिस्तर पर ही ध्यान करना चाहें तो बैठ सकते हैं या एक शांत और प्रिय स्थान चुन सकते हैं, जैसे पूजा घर या कोई और शांत स्थान। ध्यान के दौरान अपने श्वास पर ध्यान देना है और उसे स्वाभाविक रूप से बहने देना है। धीरे धीरे हल्की और आरामदायक सांसें लें। ज्यादा गहरी या तेज सांस लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इस प्रक्रिया में शांति और स्थिरता का अनुभव करें। इससे मन शांत होता है और हम अपने भीतर की ऊर्जा को जागरूकता के साथ महसूस कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर श्वास ध्यान और नाम जप करने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और सकारात्मकता का वातावरण बनता है। इस समय का नाम जप, प्राण जप करने से हमारी आधारभूत ऊर्जा केंद्रों
विशेष रूप से मूलाधार चक्र में शक्ति जागृत होने लगती है। यह चक्र हमारे जीवन में स्थायित्व, आर्थिक समृद्धि और मानसिक संतुलन से जुड़ा है। नियमित रूप से इस समय पर नाम जप और ध्यान करने से हमारी आर्थिक समस्याएं जैसे धन की कमी, कर्ज और रोजगार में बाधा जैसी समस्याएं धीरे धीरे हल हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त इस ध्यान और नाम जप की ऊर्जा को किसी रोगी के लिए उपयोग करना भी संभव है। एक गिलास कांच के पानी को अपने पास रखकर जब हम ध्यान और जप करते हैं तो हमारे द्वारा उत्पन्न ऊर्जा उस पानी में समाहित हो जाती है और यह पानी ऊर्जावान जल या एनर्जेटिक वाटर बन जाता है। यह जल रोगी को पिलाने से उसे राहत मिल सकती है, क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश करती है और उसकी बीमारियों को दूर करने में सहायता करती है। ब्रह्म मुहूर्त का समय हमारी ऊर्जा, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह ध्यान और नाम जप हमारे जीवन को विभिन्न क्षेत्रों में सफल और संतुलित बना सकता है। नाम जप या प्राण जप में विशेष विधि विधान की आवश्यकता नहीं होती, जैसा कि किसी मंत्र की सिद्धि के लिए होता है। मंत्र सिद्धि के लिए पूजा पाठ, धूप, अगरबत्ती, शुद्ध स्थान आदि की जरूरत होती है, लेकिन नाम जप के लिए किसी विशेष तैयारी या सामग्री की आवश्यकता नहीं होती और इसे किसी भी स्थिति में सहजता से किया जा सकता है। नाम जप का तरीका बिल्कुल सरल और स्वाभाविक है। आप चाहे किसी भी स्थान पर, जैसे कि जमीन पर या किसी आसान जगह पर बैठ सकते हैं। यह आपकी मर्जी पर निर्भर करता है। नाम जप करने के लिए किसी भी देवता, गुरु या परमात्मा के प्रति आपकी श्रद्धा और विश्वास आवश्यक है। आप अपने आस्था के अनुसार किसी भी नाम का चयन कर सकते हैं, जैसे राम, कृष्ण या वाहेगुरु। सदियों से नाम राम का विशेष महत्व माना गया है और इसके माध्यम से बहुत से लोगों ने अद्भुत सकारात्मक परिणाम पाए हैं। नाम जप करते समय 3 बार धीरे धीरे उस ऊर्जा को अपने भीतर लाने का प्रयास करें और महसूस करें। धीरे धीरे उस ऊर्जा को अपने नजदीक लाकर अपने भीतर आत्मसात करें। यह प्रक्रिया सरल है, लेकिन नियमित रूप से इसे करने से आपकी चेतना का स्तर ऊंचा होगा और आपको सकारात्मकता एवं शांति का अनुभव होगा। नियमित अभ्यास के साथ ये नाम जप आपको मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर नई ऊर्जा प्रदान करेगा। तो अब आगे जानते हैं कि इस विधि को कैसे सही रूप में अपनाया जाए और इससे अधिकतम लाभ प्राप्त किया जाए। यह विधि बहुत ही प्रभावशाली और गहरी है और इसे नियमित रूप से करने से आपकी इच्छाओं के पूरे होने की संभावना बढ़ जाती है। इस ध्यान और नाम जप का सही तरीका इस प्रकार है। पहली सांस के साथ नाम जप। जैसे ही आप सांस लेते हैं, तुरंत राम का नाम लेना शुरू कर दें। अपनी क्षमता के अनुसार जितनी बार हो सके राम का उच्चारण करें। जब आप सांस छोड़ें, तब भी राम का नाम जपते रहें। यह नाम जप धीरे धीरे, लयबद्ध और सहजता से करें। 2. विधि। इस विधि में आप राम के अलावा किसी अन्य नाम, जैसे वाहेगुरु या अपनी श्रद्धा के अनुसार किसी अन्य नाम का भी जप कर सकते हैं। आप इसे 15 मिनट तक करें, लेकिन इस अवधि को बढ़ाकर 30 मिनट तक भी किया जा सकता है। रोजाना इस ध्यान को 21 दिनों तक करने का प्रयास करें। कई लोगों को इसका परिणाम जल्दी मिल जाता है, लेकिन कम से कम 21 दिन का निरंतर अभ्यास आवश्यक है। 3. इच्छा व्यक्त करना। ध्यान के 15 या 30 मिनट के बाद अपनी इच्छा को प्रकट करने का समय आता है। जब आपने ध्यान के माध्यम से अपनी ऊर्जा और चेतना को केंद्रित कर लिया हो, तो अपनी इच्छा को मन में 3 बार स्पष्टता से बोलें। सांस लेते समय अपने मन में अपनी इच्छा को 3 बार दोहराएं और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ दें। 4. प्रार्थना का उच्चतम स्तर। इस विधि के अनुसार जब आप इस प्रकार से अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, तो यह सीधे उस ऊर्जा या परमात्मा तक पहुंचती है। इस दौरान आपका मन और शरीर पूरी तरह से एकाग्र होता है और यह ऊर्जा आपकी प्रार्थना को ताकत देती है। इस अभ्यास से न केवल आपकी इच्छाएं पूरी होने में सहायता मिल सकती है, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव भी आ सकते हैं। आप देखेंगे कि कैसे अवसर, सही लोग और नए रास्ते आपके सामने खुलते चले जाएंगे। पूरे ब्रह्मांड का निर्माण उसी परम सत्ता ने किया है और उसकी शक्ति से कुछ भी असंभव नहीं है। जो भी हमें चाहिए वो वही हमें देने वाला है।
हमारी इच्छाएं चाहे कितनी भी छोटी या बड़ी क्यों न हो, वह सब कुछ उसी परमात्मा के अधीन है। यह विधि एक प्रकार से उस परमात्मा से जुड़ने का साधन है। 15 मिनट तक ध्यान और नाम जप के माध्यम से हम उस ऊर्जा के साथ जुड़ते हैं, जैसे किसी फोन कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं। जब 15 मिनट का यह जप पूरा होता है तो हम उस ऊर्जात्मक संपर्क में होते हैं। इसके बाद हमें अपनी इच्छा को 3 बार दिल से प्रकट करना है। यही हमारी सच्ची प्रार्थना होती है, जिसमें संपूर्ण समर्पण और आस्था होनी चाहिए। ये ध्यान, नाम जप और प्रार्थना केवल एक विधि ही नहीं, बल्कि हमारी आस्था और श्रद्धा का मार्ग है। अपने पूरे हृदय से इसे करें और प्रेम एवं विश्वास के साथ अपनी प्रार्थना उस ईश्वर तक पहुंचाएं। इस प्रक्रिया से जुड़े रहने और इस ऊर्जा के साथ सामंजस्य बनाने से हमें अपनी इच्छाएं पूरी करने में सहारा मिलता है। अपनी प्रार्थना में सच्ची श्रद्धा और समर्पण का होना अनिवार्य है। प्रेम, आस्था और पूर्ण विश्वास के साथ उस परम सत्ता के सामने अपनी इच्छा रखें। यह प्रक्रिया आपकी ऊर्जा को परमात्मा की ऊर्जा से जोड़ती है, जिससे आपकी इच्छा के पूरा होने की संभावना बढ़ जाती है। तो मित्रों, संपूर्ण समर्पण और आस्था के साथ अपनी प्रार्थनाओं को भेजें और विश्वास रखें कि आपकी इच्छाएं अवश्य पूरी होंगी। यदि आपके मन में इस प्रक्रिया से संबंधित कोई प्रश्न है तो कृपया हमें बताइए। अंत में, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबा दें, ताकि आपको भविष्य में इसी तरह की और भी जानकारियां मिल सकें। हमारे सोशल मीडिया पेज फेसबुक, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां भी हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।